नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट की अरावली की नई परिभाषा को लेकर सभी लोग, जिनमें से मैं भी एक हूँ, कुछ प्रयास कर रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट अरावली की नई परिभाषा को बदले। जिनमें पिछले कुछ दिनों से 4-5 दिनों से लेकर ये लग रहा है कि ये आग थोड़ी ठंडी सी पड़ गई है। जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हीं को केवल चिंता है, बाकी लोग ऐसे ठंडे पड़ गए हैं कि जैसे कि सरकार ने हमारी मंजूरी मान ली है और इस 100 मीटर की परिभाषा को लेकर शायद कहीं ना कहीं झुक गई है। लेकिन अगर केंद्र सरकार के आप एफिडेविट को देखो, नए जो गाइडलाइन तय की हैं उनमें केवल ये कहा है कि सरकार अरावली के संरक्षण को लेकर प्रतिबद्ध है। लेकिन कहीं भी आप गौर करो कि 100 मीटर की परिभाषा पर उनमें जिक्र नहीं किया है। मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ और इन अरावली की पहाड़ियों में खड़ा हूँ। मैं वो बंदा हूं कि जिसको अगर 7 दिनों में से एक बार इन अरावली की पहाड़ियों में घूमने का मौका ना मिले तो ऐसा लगता है जैसे मैं मर रहा हूं। मैं केवल एक जिंदा लाश के जैसा हूं। मैं उन्हीं में से हूं। मैं अरावली से बहुत प्यार करता हूं। और आप कुछ दिनों से ये जो पोस्ट देख रहे हैं, इनमें हरियाणा की ज़्यादातर खदानों का बुरा हाल है। जो थोड़ा बहुत है अगर कंपेरेटिवली तो राजस्थान में अच्छा है, लेकिन राजस्थान में भी बहुत सारी खदानें हैं जिन्होंने बहुत बुरा हाल कर रखा है अरावली का। तो दोस्तों, मैं आपसे ये अपील कर रहा हूँ कि ये जो पिछले 4-5 दिनों से बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, इनको सच मानिए। मेरे कुछ दोस्त भी जो डिजिटल मार्केटिंग से बिलोंग करते हैं वो ये बता रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा है वो कोई भी 100 मीटर की परिभाषा को लेकर बात नहीं कर रहा है। तो वो बता रहे हैं कि ये जो इन्फ्लुएंसर है इनको कहीं ना कहीं शायद पैसा दिया गया है जो सरकार के फेवर में बात करें। अगर रूल की बात करें तो आज भी रूल वही है। सरकार चाहे कितना ही कह ले कि हम ये करेंगे वो करेंगे, अरावली की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध हैं, जीव जंतुओं की रक्षा करेंगे, नई खानों के लिए कोई पट्टे जारी नहीं किए जाएंगे, सब कुछ कह रही है। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि 6 महीने बाद भी वो रिलीज नहीं करेंगे? साल भर बाद तो करेंगे। फिर कौन? हम आम जन केवल और केवल कोर्ट में इन भूमाफियाओं के खिलाफ, इन खनन माफियाओं के खिलाफ केवल और केवल कानून से लड़ सकते हैं, कागजों से लड़ सकते हैं। लेकिन अगर आज ये परिभाषा तय हो गई कि 100 मीटर से नीचे के क्षेत्र को मैदानी क्षेत्र माना जाए तो कोई नहीं होगा, कैसे भी नहीं बचेगी। और मेरे कुछ वीडियोस पर आमजन जो हमारे जैसे लोग हैं वो ये कहते हैं कि जैसे कुछ मैं बता भी रहा हूँ उनको, तो ये कहते हैं कि आप सही तो कह रहे हो भैया, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? कौन करेगा फिर हमारे लिए? कौन करेगा फिर? कोई और आएगा? मैं सही कह देता हूँ, अप दीपो भव। अगर आपने ऐसी मानसिकता बना रखी है कि कोई और हमारी रक्षा के लिए आएगा, कोई और बचाने आएगा, तो संभावना ही नहीं है। हमेशा से खुद को ही करनी पड़ी है। खुद का अंधेरा दूर करने के लिए आपको अपना दीपक बनना होगा। मैं खुद राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान की अरावली की पहाड़ियों में खड़ा होकर आपसे बात कर रहा हूँ कि राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने भी जनता का आह्वान करते हुए कहा है कि भाइयों और बहनों, हम अरावली की पहाड़ियों की सुरक्षा के लेकर प्रतिबद्ध हैं, उनका खनन नहीं होने देंगे चाहे कुछ भी करना पड़े। ऐसा कहकर जनता को खुश कर दिया और 3-4 दिनों में जनता ठंडी पड़ गई। क्या अरावली को किसी भी तरह से कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। अरावली में किसी तरह का कोई खनन नहीं करने दिया जाएगा। कोई और करेगा भी क्यों? राजस्थान की जनता ही तो एकमात्र एक्टिव थी। सबसे ज्यादा अरावली राजस्थान में ही तो है। और राजस्थान का इतिहास तो रहा भी ऐसा ही है कि पहाड़ों के लिए, पेड़ों के लिए, नदियों के लिए इन्होंने अपने सर तक कटा दिए हैं। तो सबसे ज़्यादा सजग भी राजस्थान ही है। और इसमें 2002 में माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का ये बहाना लेकर कहते हैं, हाँ बिल्कुल, सरकारें सारी एक जैसी होती हैं, सही है। उस टाइम भी खनन के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सुप्रीम कोर्ट में ये 100 मीटर की परिभाषा के लिए अपील की थी। लेकिन उस टाइम के न्यायमूर्ति चीफ जस्टिस श्री वेंकट चलैया जी ने आधा घंटे के अंदर ही जैसे ही इस एफिडेविट को, इस अपील को पढ़ा, उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि आप करना क्या चाह रहे, तो सत्यानाश हो जाएगा इनका। अरे पहाड़ होते भाई, पहाड़ों में जो नदियां होती है वो होती कहाँ है? कहाँ होती है? 100 मीटर नीचे ही। 100 मीटर तो ऊपर बहती नहीं है। जो जीव जंतु होते हैं, जो लोग रहते हैं, वो होते कहाँ हैं? वो सब नीचे ही तो रहते हैं। आप फिर इसको मैदानी क्षेत्र मानकर खनन कैसे कर सकते हैं? नहीं होना है, बिल्कुल नहीं होने देना है। आप शांत मत बैठिए। आप इसको ये मत मानिए कि सरकार ने हमारी बात मान ली है, सरकार झुक गई है। लोग जो थोड़ा बहुत समझ रहे हैं वो यही मान रहे हैं, लेकिन
इस बात को आप कहीं भी ये मत मानो। आप देखिए तो सही 100 मीटर की परिभाषा का जिक्र हो कहाँ रहा है। और मैंने कह दिया, अभी थोड़ी देर पहले ही बात कर रहा था कि 2002 में आई थी एक बात, बिल्कुल आई थी। और कह रहे हैं कुछ भी बोल, लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं आकर, अरे भाई क्या फूंक कर आते हो, क्या कुछ होश भी है कि नहीं, आप समझते क्या हो, सुप्रीम कोर्ट पर आप उंगलियां उठा रहे हो। अरे भाई उन्होंने भी आकर जिक्र नहीं किया, और जिक्र किया है तो केवल ये किया है कि अशोक गहलोत सरकार भी ये कर रही थी। ठीक है, उन्होंने कहा था कि सरकार एक जैसी होती है, मैं किसी भी सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि मुझे भी इन्हीं सरकारों को वोट करना है। देश चलाने के लिए सरकार होना जरूरी है, बिल्कुल इन्हीं को वोट करेंगे, इनमें से किसी को वोट करना है, लेकिन अपने अधिकारों को लेकर लड़ाई तो करें। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई कुछ भी करेगा और हम सहन करते जाएंगे। एक बात तय कर लेना, ये मत सोचना कि कोई और आकर हमें गुलाम बनाता है। अगर आप लड़ने से पहले ही हार चुके हो तो आप गुलाम बन चुके हो। आपकी मानसिकता ही गुलामी का प्रमाण होती है। अगर आप शोषण करवाने के लिए तैयार हो तो कोई होगा जो आपका शोषण करेगा। अगर आप गुलाम बनने के लिए तैयार हो तो कोई होगा जो आपको गुलाम बनाएगा। आप ये कैसे कह सकते हो कि हमारे हाथ में है ही क्या, सरकार जो करेगी वो होगा? नहीं, अगर सरकार जो करेगी वो होता आता तब तक नहीं बचते। कोई तो है हमारे में से जो इनको बचाने के लिए लड़ाई लड़ता है। आपको भी घरों में बैठे नहीं रहना है। आप ये जो देख रहे हैं किसी की वजह से तो है, ये आपको बैठे नहीं रहना है, शांत नहीं बैठना है और इस लड़ाई को जारी रखना है। इस आग को शांत ठंडी नहीं होने देना है। आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा नहीं हो रहा, बहुत बुरा हो जाएगा नहीं तो।